नमस्कार। आज हम सब हमारे प्रदेश के कानून मंत्री एच.के. पाटिल जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर संतोष लाड जी, विधायक प्रसाद अभय जी, सलीम अहमद साहब, इंडसगिरी जी, सब लोग आज की स्मृति, जिसकी याद न केवल निरंजन भाई, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे और उनके परिवार के मन में सदैव रहेगी, वो पूरे कर्नाटक की बिटिया थी और सदा रहेगी। उसकी स्मृति हम सब के मन में, उसका मुस्कुराता हुआ वो चेहरा जो एक फूल की तरह निरंजन भाई के आंगन में हमेशा मुस्कुराता था, वो चेहरा हमेशा हमारी स्मृति में रहेगा। हम लोग यहाँ निरंजन भाई के पास एक परिवार के सदस्य के अधिकार से आए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें कहा कि मेरी माँ हमेशा कहा करती हैं कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। हमें इस बात का अत्यंत दुख है कि एक अपराधी ने हमारी बिटिया को हमसे और अपने परिवार से जुदा कर दिया। पाटिल साहब ने, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार जी ने और हम सब ने निरंजन भाई को ये कहा है कि आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, आप कांग्रेस के परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए भी, और अगर कोई और भी होता जो कांग्रेस परिवार का हिस्सा नहीं भी हो, सरकार की ये जिम्मेवारी है कि संपूर्ण न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले और जो सबसे कड़ी सज़ा है वो अपराधी को मिले। हमने 4 बातें कही हैं। हमारे कानून मंत्री जी ने ये निर्णय किया है कि स्पेशल कोर्ट, मुख्यमंत्री जी ने उसको सैंक्शन दिया है कि एक स्पेशल कोर्ट का गठन होगा, जिसमें हमारी बिटिया का जो मर्डर केस है उस अपराधी को 90 से 120 दिन में, कानून मंत्री जी ने कहा है, पुलिस चार्जशीट दायर करेगी और हम सारी गवाही और सबूत पेश करके उस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ये मांग करेगी कोर्ट से और सुनिश्चित करेगी, मांग ही नहीं, कि उसे फांसी की सज़ा मिले, ताकि कोई और अपराधी कभी किसी बिटिया की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। मैं एक बात और कहना चाहूँगा अंत में, कर्नाटक के सभी नौजवानों से, ख़ास तौर से हमारी बेटियों से, आप निश्चिंत रहिए, कानून और न्याय समय भी नहीं लेगा, क्योंकि हमारी बिटिया नेहा का जो मर्डर केस हुआ है, जघन्य हत्या जो हुई है, जो अपराध हुआ है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि स्पेशल कोर्ट 90 से 120 दिन में उस अपराधी को ऐसी सज़ा दे कि सज़ा भी कांप जाए, और वो सज़ा है फांसी की सज़ा। फांसी की सज़ा से एक चीज़ कम हमें मंजूर नहीं। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लॉ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की ओर से ये बात करेंगे। हमने दुख जाहिर करते हुए निरंजन भाई को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके परिवार को, बेटे को ये भी कहा है कि जब भावनाएं भड़कती हैं तो कोई भी पिता और माँ जो है, उनका दुख कोई और व्यक्ति सह नहीं सकता। बच्चे के जाने का दुख सबसे बड़ा दुख दुनिया में है, उससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। बाप माँ बैठे हों, बच्चा चला जाए, उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। मैंने इन्हें बताया कि मैंने भी अपने परिवार के एक सदस्य को, मेरी बहन को खोया था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ, पर इनका सारा दुख हम नहीं जान सकते, वो केवल यही जान सकते हैं। पर हम वो दुख परिवार के सदस्य के तौर पर बांटेंगे और कड़ी से कड़ी सज़ा अपराधियों को मिलेगी, और वो एक ही सज़ा है, वो है फांसी की सज़ा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल कोर्ट और फांसी की सज़ा। हमने कहा है, आप बेनिश्चिंत रहिए, ताकि पूरे कर्नाटक नहीं, पूरे देश में एक उदाहरण बन जाए कि कोई व्यक्ति किसी बेटी की तरफ आंख उठा के फिर ना देख पाए। सुरजेवाला साहब, लेकिन सर हमारे भाई हैं, आप वो लोग हैं जो कलम के प्रहरी हैं, आप वो लोग हैं जो हमें
सजग रखते हैं हमारी जिम्मेवारी के प्रति। आप वो लोग हैं जो हम अगर भूल जाएं तो हमारी जिम्मेवारी का एहसास हमें दिलाते हैं, क्योंकि एक पिता ने और माँ ने एक बेटी खोई, एक भाई ने अपनी बहन को खोया, हमने भी अपनी बेटी को खोया है। मैं केवल आपके माध्यम से उन सब मित्रों को जो चुनाव के मौसम में राजनीति की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़ कर ये कहूँगा, आप राजनीति करिए ना, इस घर से बाहर करेंगे, लोगों की ज़िंदगी के मुद्दों पर करेंगे। हमारी बेटी की ज़िंदगी के ऊपर ना मैं करूँगा, ना पाटिल साहब करेंगे, ना संतोष लाड करेगा, ना सिद्धारमैया करेंगे, ना डीके शिव कुमार करेगा। और उनको भी हाथ जोड़कर कहता हूँ आपके माध्यम से, भगवान के लिए हमारी बेटी की स्मृति उसी खूबसूरती से जो एक बाप को याद है, एक माँ को याद है, उसी तरह से रहने दीजिए। और हमें इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि दोषी को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल कोर्ट फांसी की सज़ा दे, क्योंकि जितने सवाल जवाब होंगे कहीं ना कहीं उस स्मृति पर कहीं ना कहीं वो धूमिल होगी। इसलिए मैं आपसे भी बड़ी विनम्रता से सर झुकाकर आग्रह करता हूं, और उन सब साथियों से भी बहुत शुक्रिया। पुलिस पर, सीओडी पर, अपने कानून मंत्री पर, अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास है कि हम अगले 120 दिन के अंदर हम सजा दे सकते हैं। सर, लेकिन सीएम साहब को बचना नहीं चाहिए था बयान से, जिस तरह का बयान देखिए, मैं ये चाहूँगा कि इसका हमारी इस परिवार का को, जैसे परेश मेहता के परिवार को वर्षों तक खींचा गया और आखिर में क्या हुआ, हुबली, हावेरी, धारवाड़ के सब पत्रकार मित्र जानते हैं, कर्नाटक के पत्रकार जानते हैं। हम हमारे परिवार के सदस्य को उस दुख से नहीं गुजरने देंगे।